और इमरान खान की हुकूमत होगी और इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का आपको जवाब देना पड़ेगा कि 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक जो पाकिस्तान पर संगीन हालात गुजरे हैं उसके जिम्मेदार भी ये बड़ी मूंछों वाला कुत्ता है। और इसको मैं बताता चलूं, वाइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं आफिफ खालिद और आज वाइस ऑफ पंजाब की टीम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरीवाला के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटीआई चेयरमैन खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज जारी है, रोड ब्लॉक हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ आरीवाला के MPA मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद नईम इब्राहिम साहब मौजूद हैं। इनकी पूरी काबीना, इनकी टीम और जितने भी वर्कर है वो हमारे साथ मौजूद है। लारी अड्डा बंद कर दिया गया है। चौधरी साहब से जानते हैं कि ये हमारी आवाम को क्या मैसेज देंगे, खान साहब को क्या पैगाम देने जा रहे हैं और आगे का क्या लाहे अमल है वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर बहुत शुक्रिया आपने टीम वाइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया। जैसा कि पूरा मुल्क जाम हो चुका है, आप भी शाना बशाना खड़े हैं, खान साहब के साथ हैं, क्या मैसेज है आपका? खान साहब, पाकिस्तान की अवाम खासकर आरेवाला का बच्चा बच्चा आपके साथ हजारे यकजहती के लिए चौक में जमा है, रोड बंद कर दिया है। इंशाल्लाह खून के आखिरी कतरे तक खान साहब हम आपके साथ हैं। अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो इस मुल्क को नहीं छोड़ेंगे, लुटेरों को नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह खान साहब आरेवाला का बच्चा बच्चा इन चोरों को आखिरी घर तक पहुंचा के आएगा। ये जो मूंछों वाली सरकार है ना, ये सुन ले, अगर खान साहब को कुछ हो गया तो राणा सनाउल्लाह तेरा घर पानी में नहीं है। इंशाल्लाह हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक आपकी सोच भी नहीं है। इंशाल्लाह जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से वर्कर जो हैं उनके जो चाहने वाले हैं वो रोडों पे आ चुके हैं। इसी तरह तहसील आरीवाला का भी जो लारी अड्डा है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ पे आवाम का जम्मे गफीर देखने को नज़र आ रहा है। यहाँ पे PTI के जो है ना वो मीडिया एडवाइज़र मोहतरम जनाब हाजी मुश्ताक बलोच साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनका क्या नज़रिया है, खान साहब के नाम क्या पैगाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आप मीडिया एडवाइज़र हैं माशाल्लाह तहसील आरीवाला के, तो PTI के वर्कर होने के नाते मुल्क कौम के नाम खान साहब के नाम क्या मैसेज है? सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि जो खान साहब का वारंट गिरफ्तारी वो था बनी गाला के नाम पर, उस एड्रेस पर था। तो एडिशनल IG साहब जो उधर से चले, उन्होंने आके इमदाद पुलिस लेकर जमान पार्क में आकर उन्होंने रेड किया, जो कि आज तक वो अभी तक वो नाकाम हो चुका है। उधर जम्मे गफीर है एक आवाम का, लाहौर का, और पूरे पंजाब से लोग उधर जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये टेबल टॉक के ज़रिए तमाम मामलात हल हो सकते हैं। कोई आदमी ये चाहे ना कि मैं अपनी सीना जोरी से या आर्जी हुकूमत आई है तो मैं ये सब कुछ कर लाऊंगा। एक माह बकाया रह गया, एक माह, उसके बाद आप भी मैदान में होंगे, सभी मैदान में होंगे और इमरान खान की हुकूमत होगी और इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का आपको जवाब देना पड़ेगा। जो आप PTI की तारीख जो चल रही है उसको आप जो सबूताज करना चाहते हैं, इलेक्शन जो सबूताज करना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। और इंशाअल्लाह ताला दोनों ही सूबों में PTI की हुकूमत कायम होगी। हमारे साथ यहाँ पे एक अहम वर्कर जो है PTI के हाफिज अनस साहब मौजूद हैं, ये यूथ के जिम्मेदार हैं। इनसे जानते हैं कि खान साहब के नाम क्या पैगाम है। जी आप साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो तुम लोग एक फ़ेक वारंट गिरफ्तारी लेके फिर रहे हो और हमारे वर्करों पर तशद्दुद कर रहे हो और इमरान खान को हाथ लगाने की जुर्रत कर रहे हो, मैं आप लोगों को बड़ा वाज़िया बताता चलूँ कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करोगे तो इमरान खान को गिरफ्तार करना इस रियासत को बंद करने के मुतरादिफ है। और जो भी इस रियासत को हाथ डालेगा, जो इस मुल्क के रहबर को हाथ डालेगा, याद रखना ये नौजवान आप लोगों के घर तक आएंगे और तुम लोग दुम दबा कर भागोगे और हम तुम्हें पाकिस्तान के किसी कोने में सुकून का सांस नहीं लेने देंगे इंशाअल्लाह। और मैं बताता चलूं कि 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक जो पाकिस्तान पर संगीन हालात गुजरे हैं उसके जिम्मेदार भी ये बड़ी मूंछों वाला कुत्ता है। और इसको मैं बताता चलूं कि जब भी तो इमरान खान को हाथ लगाएगा ये हाफिजान तुझे मूंछों से पकड़ कर आरिफवाला लाएगा और तेरा हाथ मुंह पाँव तुझसे जुदा करेंगे इंशाअल्लाह। हम अपनी
हम अपने खान के लिए और अपनी कौम के लिए किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते। खान भी हमारा है, मुल्क पाकिस्तान भी हमारा है। तुम पाइनएप्पल चोर हो, तुम गरी चोर हो, तुम कालीन चोर हो, तुम तोशाखाना चोर हो, हम तुम्हें कभी माफ नहीं जा करेंगे। रही हैं। लाहौर ज़मान पार्क के अंदर जो माहौल देखने को नज़र आ रहा है वो बड़ा गमगीन हालात है। इसी तरह आरीवाला के अंदर भी जो है ना वो पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो पुरजोश नज़र आ रहे हैं। लारी अड्डा ब्लॉक कर दिया गया है। हमारे साथ एक इनके अहम वर्कर अब्दुर्रहमान चिश्ती साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है, खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से इनके क्या जज्बात हैं। जी पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि ये तोशाखाना केस पर इमरान खान की गिरफ्तारी करना चाहते हैं। अगर ये तोशाखाना केस पर गिरफ्तारी करना चाहते हैं तो ये कल जो तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिश हुआ है 2002 तक, उसमें देखे कि नून लीग के पास कितने उन्होंने तोशाखाना से चीज़ें चोरी की। उन्होंने पाइनएप्पल, कलीन, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। अगर आप देखें जो नवाज शरीफ के बेटे हैं वो कहते हैं हम तो पाकिस्तानी है ही नहीं, हमारे पास नेशनलिटी नहीं पाकिस्तान की, हम पर पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होता। अगर उन पर पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होता तो वो पाकिस्तान के मिलने वाली तोशा खाने वाली चीज़ें कैसे रख सकते हैं। तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे गिरफ़्तार कर लें या ये मुझे मारने की कोशिश करें, जो मैंने एक तहरीक चलाई है आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, उन्होंने कहा है कि कौम का बच्चा बच्चा उसको फॉलो करे मेरी इस तहरीक को, मैं ज़िंदा बचूं या ना बचूं। लेकिन अगर आप अपनी हकीकी आज़ादी चाहते हैं ना तो इस तहरीक को फॉलो करें। तो मैं तमाम पीटीआई के वर्कर्स, पाकिस्तान की आवाम, सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन 75 साल में हमें हकीकी आज़ादी नसीब नहीं हुई। तो इमरान खान ने आपको एक ऐसा रास्ता दिखाया है, पूरी कौम को ऐसा रास्ता दिखाया है कि वो अपनी हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करे, जस्तजू करे, तो तभी जाके आज़ादी मिलेगी। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत। तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। हो तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है। ना जीता है ना मरता है, क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। है तायर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। वो दौर गया जब कहरो जफा कोहराम मचाया करता था, जब दस्ते सितम आवाजों को खामोश कराया करता था, जब अहले खिरद की सोचों पर एक खौफ का पहरा रहता था, जब जुल्म की हर यलगार यहाँ मजलूम मुसलसल सहता था।